हेलो स्टूडेंट्स, आई होप सब बढ़िया होंगे और इसके पहले के लेक्चर देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो ये सेकंड चैप्टर चल रहा है अपना 10th क्लास का। इसका एक ही लेक्चर हुआ है पहले, उसके अंदर अपने पास में कॉन्सेप्ट्स और 2.1 जो है प्रश्नावली वो पूरी कंप्लीट हो चुकी और ज़्यादा लंबा वीडियो था भी नहीं वो, और ये भी ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला। सारे क्वेश्चन एक जैसे चल रहे हैं। अगर किसी ने इसका पहला लेक्चर नहीं देखा है तो जाओ पहले उसे देखो, तभी आगे का जो है वो समझ में आएगा आपको। और अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके पहले एक फर्स्ट चैप्टर जो है वो भी अपना कंप्लीट हो चुका है, उसकी भी प्लेलिस्ट रेडी है, आप देख सकते हैं जा करके। और हमारे फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टा पेज पर जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, वहाँ पर जुड़ सकते हैं। व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर भी दिया है और सामने आपके बोर्ड पर भी लिखा है। चलिए बातें और बीच में हम करते रहेंगे। क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। देखिए प्रश्नावली 2.2 और प्रश्नावली के अंदर 2.1 हमने कंप्लीट कर ली थी। वहाँ पर हमने उसके बाद में कुछ एग्जाम्पल भी देख लिए थे। एग्जाम्पल 2 और 3, एग्जाम्पल 3 तक हमने कर लिए थे। उसके आगे करते हैं। एक बार क्वेश्चन में बता देता हूं आपको पढ़ करके कि क्वेश्चन क्या था। ये क्वेश्चन थे, पहला क्वेश्चन कि आपको इसका शून्यक निकालना है कि दिए गए बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए और गुणांकों तथा शून्यंकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब पहले तो इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व क्या करना है, देखो 8th स्टैंडर्ड के अंदर, 8वीं क्लास के अंदर भी अपन ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करके आए हैं। 9वीं क्लास में तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे ऐसे। अब अपन 10th के अंदर है तो खाली इनको सॉल्व करना है, लेकिन आगे के काम क्या करना है, जो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुणा बीटा में जो संबंध निकालने थे वो निकालने हैं। ठीक है, मैं पूरा डीपली आपको इसके पहले 2 एग्जाम्पल बता चुका हूं पिछले वाले वीडियो में। वापस बोल रहा हूं, अगर नहीं देखा हो तो उसे जाकर के अच्छे से देखना, उसके अंदर पूरे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट का भी फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है आपके पास x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब ये तो है क्वेश्चन, कल बताया था मैंने कि हमें क्या करना होता है, इसका गुणांक और ये गुणा करने होते हैं। मतलब कि 2 संख्याओं को गुणा करूं तो क्या मिले, जल्दी सोच लो माइंड में। अगर आपने 8 सोचा तो गलत सोचा है, क्योंकि -8 चाहिए, ध्यान रखना ये माइनस का साइन, क्योंकि इधर क्या है 1 गुणा -8 तो -8 मिलना चाहिए। और अगर उन्हीं 2 नंबर को मैं प्लस करूं तो क्या मिलना चाहिए, इस बार शाबाश सही समझे होंगे, -2 मिलना चाहिए। ये मिला -2। देखिए ध्यान से, कौन सी 2 संख्या जिनको गुणा कर दूं तो -8 आ जाएगा, प्लस कर दूं तो -2 आ जाएगा। क्या आ रहा है माइंड के अंदर, 4 दूनी, तो बिल्कुल सही आ रहा है भाई। इधर -4 और 2, 4 दूनी 8 बन रहा है, -4 प्लस 2 -2 बन रहा है, सही। तो इस -2x को मैं इस तरीके से तोड़ूंगा, कैसे, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। और मैंने चेक करने का तरीका भी बोला था आपको कि चेक कैसे करना है हमें, तो एक बार बोर्ड पर देख लो। चेक करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, यदि आपके पास में वापस प्रश्न बन जाए, अगर इसको मैं जोड़ दूं तो अपना आंसर सही होता है। देखिए -4 प्लस 2, -4 प्लस 2 -2 आ रहा है, बिल्कुल सही, वापस वही बन जाएगा। ठीक है, इसकी अब जरूरत नहीं है, रफ काम था होता है अपना, तो हटा देता हूं इसको। क्या करना अगला स्टेप भाई, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x ही कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ गया। इधर क्या बचा, x माइनस 4, इधर क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा। वापस क्या बचा, x माइनस 4, वापस x माइनस 4, इधर भी x माइनस 4, इधर भी है। क्या करते हैं, धक्का देके बाहर काट दो, मतलब x माइनस 4 को कॉमन ले लो, x माइनस 4 बाहर, और इधर x और ये प्लस 2, x और प्लस 2। अब देखिए ध्यान से, x माइनस 4 x प्लस 2 हो गया ये तो ये क्या है, होगा इसके शून्यक, ये तो हो गए इसके गुणनखंड। शून्यक कैसे निकालेंगे, तो शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, x माइनस 4 बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर 0। सॉल्व कर लो इसको, तो ये हो गया x बराबर 4 और ये क्या होगा, x बराबर -2। तो यहां से अपने पास में आ गए अल्फा और बीटा। तो इस तरह से अल्फा का मान क्या आएगा, 4, और बीटा का मान क्या आएगा, -2। ठीक है, अब इसको इसके सत्यता की जांच करनी है। तो यहां पर देखो a, b और c वैसे अपन ने लिखे नहीं थे पहले, लेकिन यहां पर चाहो तो लिख लेना कि यहां a बराबर क्या है, तो a बराबर x स्क्वायर का गुणांक वो है 1, b बराबर क्या है, जो x का गुणांक है क्या है, 2। सही है क्या, सोच लो माइंड में, 2 नहीं है, -2 है देखो। और c क्या है, c है -8। अब करते हैं जांच। तो देखो शून्यांकों का योग देखते हैं पहले, शून्यांकों का योग, और योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस x का गुणांक बटा a का गुणांक, मतलब b बटा a, माइनस b बटा a। अल्फा प्लस बीटा लेकर के चलें, अल्फा का मान कितना है, 4, बीटा है -2,
बराबर माइनस, देखिए इधर कितना है -2, b का मान -2, a की जगह पे 1, -2/1, 4 - 2 2, और इस जगह पर -2। अब एक बार देखते हैं कि ये प्लस और माइनस का डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो ये प्लस और माइनस का डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर देखिए ये माइनस तो फॉर्मूले का होता है और यहाँ पर ये माइनस होता है, इसलिए। तो ऐसे मिस्टेक भी मत करना। अभी तुरंत हमें समझ में आ गया, ये माइनस और माइनस हो गया प्लस, तो ये क्या है, दोनों तरफ बराबर है, इसलिए ये बिल्कुल करेक्ट है, इसकी सत्यता सिद्ध है। अगला करेंगे, ये शून्यांकों का योग था, अगला करेंगे हम शून्यकों का गुणनफल। देखो जल्दी, इतना देखो, मैं कैमरा चेक करता हूं जब तक, देखिए जल्दी, क्लियर दिख रहा है? हाँ जी बिल्कुल बरोबर। देखिए शून्यांकों का गुणनफल, और वो क्या होगा, तो वो होगा अल्फा बीटा बराबर c/a। अल्फा बीटा बोले तो 4 गुणा -2, 4 गुणा -2 बराबर c की जगह पे क्या आएगा, तो देखिए c की जगह पर -8 और a की जगह पर 1, 4 दूनी 8, और ये माइनस का साइन बराबर -8। अब देखिए इतना सा क्वेश्चन है अपना, बस ये क्वेश्चन है। ये सारी चीज अपन ने 9th तक सीख रखी है। ये यहां तक का जो क्वेश्चन है ना, 8 9 के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन किए थे अपन ऐसे, तो 8 9 तक अच्छे से सीख रखा है ये, बस ये एक आगे आया है। अब क्या करना है, एक क्वेश्चन कर लिया ऐसा, दूसरा कर लिया, तो अब आदत हो जाएगी धीरे धीरे और ईजी लगने लगेंगे आगे के जो क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए मैं साइड में हो जाता हूं, आप देखिए इसे अच्छे से, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो सेकंड क्वेश्चन है ना, ये लगभग सेम है, ठीक है, तो ये मैं नहीं करवा रहा हूं, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहने वाला है, इसको आप करेंगे होमवर्क में। क्या करेंगे, देखिए गुणा करने पर इतना बता देता हूं मैं यहां तक का कि क्या करेंगे, 4 गुणा 1 4 सॉरी, तो आपको गुणा करने पर 4 मिलना चाहिए और जोड़ने घटाने के ऊपर -4 मिलना चाहिए। तो सीधी सी चीज है कि इसको आप -2 में ब्रेक करेंगे, ठीक है ना। इसका बता देता हूं मैं कि एक बार -2x और -2x में करेंगे, ये मैंने शॉर्ट में यहाँ पर लिखा है, समझ जाना। -2x -4x हो जाएगा और फिर उसके बाद में इसको सॉल्व कर लेना, तो ये हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन है 6x² -3 -7x, ठीक है, यहां तक दिखेगा, बिल्कुल बरोबर दिखेगा। देखिए 6x³ -3 -7x है। अब अपन इसके लिए क्या कर सकते हैं ना, कि पहले तो वही चीज कि क्या होता है, पहले वाला और आखिरी वाला इसको गुणा करें और अपने को मिलना, जो गुणा करने पर मिलना चाहिए वो जोड़ने घटाने पर मिलना चाहिए। तो 6 7 42। अब समझना, गुणा करने पर तो मिलना चाहिए 42, मतलब दो संख्याएं, देखो ध्यान से सुनना, ये मत सोचना कि सर ये क्या बताने लग गया, अजीब सी चीज क्यों बताने लग गया। सुनना जो चीज बता रहा हूं, गुणा करने पर क्या मिले, 42 मिले, जोड़ने घटाने पर क्या मिले, 42 भी नहीं -42 मिले, जोड़ने घटाने पर क्या मिले, -3 मिले, ठीक है ना। अब ऐसी कोई संख्या सोचने की कोशिश करो कि जोड़ने घटाने पर -3 आ जाए और 42 आ जाए, तो 42 का क्या होता है गुणांक, भाई 14 3 42 होता है, और क्या होता है 6 7 42 होता है। कहीं पर भी इसका अंतर नहीं मिल रहा, या 21 दूनी होता है तो नहीं मिल रहा 3, क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि क्वेश्चन को एक बार ढंग से देखो, ऑब्जर्व करो। अब मुझे पता है जैसे ही मैं ये बताना शुरू किया ना, तो कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने सोच लिया होगा, अरे सर ये क्या कर रहे हैं, सर तो गलत कर रहे हैं, सर को आता नहीं है। कोई बात नहीं, अब समझ लो, पूरा देख लो आगे का, कोई बात नहीं आता मुझे तो समझो। ये -42, ये 3 में ये होता है कि -42 क्या मिलता है, पहले और आखिरी वाले टर्म को। लेकिन देखो क्या ये व्यापक रूप में है भी या नहीं है। हमेशा जो भी आपका बहुपद जमता है ना, वो जमता है जो x होता है ना उसकी घटती हुई घात में या फिर बढ़ती हुई घात में। अभी तक अपन ने जितने क्वेश्चन किए वो घटती घात से किए, तो इसको घटती हुई घात में जमाओ पहले। मतलब ये देखो यहाँ पर है x की घात 2, इधर तो x की घात कुछ भी नहीं, मतलब नियतांक आ गया, और इधर x की घात 1, इसका मतलब ये सही तरह से जमे हुए ही नहीं है, इसलिए वो चीज सॉल्व हो भी नहीं पाएगी। तो ये अपन क्या कर रहे थे, गलत सोच रहे थे। गलती एग्जाम में इसी तरीके से होती है, क्योंकि अपन ने ये एक क्वेश्चन किया, बाकी सारे क्वेश्चन इस तरीके के कर रहे हैं, ये एक क्वेश्चन ऐसा आ गया ना, ध्यान नहीं रहता है, और फिर एग्जाम में करने की कोशिश करते हैं, अब ये तरीका लगाते हैं, होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। तो सोचते रहते हैं कई बार या तो क्वेश्चन गलत है या फिर हमको ढंग से सिखाया ही नहीं, हमको ढंग से पढ़ाया ही नहीं। तो पढ़ लो ढंग से, टाइम है अभी, बहुत अच्छा टाइम है, पढ़ लो। देखो इसको अगर अरेंज कर दें तो ये हो जाएगा 6x² -7x -3। अब क्या करो, अब कर लो इसको, 6 गुणा 3, 6 3 18, मतलब अब इस जगह पर क्या आ जाएगा 18, गुणा करने पर क्या मिलना चाहिए 18, 18 नहीं -18 क्या मिलना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए -7 आना चाहिए। तो आई थिंक अब तो दिमाग में आ ही गया होगा क्या हो रहा है, 9 दूनी 18 हो रहा है और 9 में से 2 घटा रहा हूं तो 7 आ रहा है, बस हो गया सॉल्व। ये तो देखिए 6x²
माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। एक बार चेक करो, -9 प्लस 2 -7 आ जाएगा और 9 दूनी 18, ये माइनस वाला साइन भी आ जाएगा, बिल्कुल सही है। कॉमन ले लेते हैं, धक्का दो बाहर काटो, लेकिन बाहर काटना किसको है वो देख लो। तो बाहर किसको काटेंगे भाई, 6 में से 3 और 9 में से भी 3, 3 बाहर आ जाएगा और x बाहर आ जाएगा। तो अपन ने दिया धक्का 3x को, इधर क्या बच गया 2x, इधर क्या बच गया 3। देखो ध्यान से, वापस वही मिल जाएगा क्या, 3 दूनी 6, x गुणा x x स्क्वायर बरोबर 3 तिया 9 और x साथ में बरोबर। इधर देखिए 2x माइनस 3 पहले ही है ना, तो इसमें से एक ही कॉमन आएगा, क्योंकि देखो इनमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा। जो कुछ कॉमन नहीं आ रहा मतलब एक तो सबका ही गुणांक होता है, इसलिए एक कॉमन आएगा। तो 2x माइनस 3 इधर बच गया, 2x माइनस 3। वापस 2x माइनस 3 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, 2x माइनस 3 कॉमन। इधर क्या बचा 3x प्लस 1 बचा। अब देखो ध्यान से, ये आ गया, सॉल्व हो गया। अब क्या करना है, अब ये वाला स्टेप आ जाएगा, शून्य निकालिए। तो शून्य क्या आएंगे, शून्य कहेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0 या फिर 3x प्लस 1 बराबर 0। अब इसको ऊपर कंटिन्यू करता हूं मैं। इतनी सी जगह में हो जाएगा शायद। देखिए अगर इसे कंप्लीट करें तो पहले इसके साइड चेंज कर देना। तो यहां से तो x बराबर x इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू 3 इधर आएगा, इधर तो 2x ही है, ये माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो गया, और 2 जो इसके गुणा में है वो इसमें बटे में आ जाएगा। या फिर x बराबर, यहां से देखिए एक इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है, एक को उधर ले जाऊंगा माइनस में हो गया, -1, ये 3 गुणा में है जो भाग में आ जाएगा, तो ये हो गया -1/3। तो यहां से अल्फा बराबर क्या आ गया 3/2, बीटा बराबर क्या आ गया, ये इसके शून्य हो गए, ठीक है ना। बीटा बराबर क्या आ गया -1/3। और a b और c इनके मान क्वेश्चन में दे रखे हैं। तो देखो a क्या है 6, देखो गलती से इसमें से मान उठा करके मत रख लेना वरना फिर इधर गलती कर दोगे। a b c के मान यहां से लेने हैं, a तो है 6, b है -7 और c है -3, c है -3। अब कर देते हैं। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, मैं अब इसको शॉर्ट में कर रहा हूं थोड़ा सा, मैं इधर लिख देता हूं गुणन योगफल, ठीक है ना, शून्यांकों का योगफल लिखना है आपको पूरा। योग चेक करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा, इसका मतलब 3/2 प्लस -1/3 बराबर -b/a। माइनस b कौन है -7, a कौन है 6। सॉल्व करो तो देखो कितना ईजी है। अब इसका क्या करना है, एलसीएम ले लेना। एलसीएम लूंगा तो 3 दूनी 6 हो गया, ये 2 तिया 3 तिया 9 प्लस, अच्छा ये कैसे है, थोड़ा सा जल्दी कर दिया मैंने, अगर नहीं समझ में आ रहा तो किसी को एलसीएम लेके एक बार सॉल्व करना। एक क्वेश्चन में बता देता हूं मैं। देखो एलसीएम जब भी लेना हो ना, तो जब भी दो पास पास की संख्या आ जाए, मतलब लगातार क्रमांक नंबर जब भी आ जाए ना, तो इनका गुणा ही उनका एलसीएम होता है। या फिर दूसरी चीज समझो, जब भी कोई प्राइम नंबर मतलब कि अभाज्य संख्या आपके पास में आ जाती है और उसका एलसीएम लेना हो, तो उन दोनों का गुणनफल ही उसका एलसीएम होता है। अब देखो दोनों कंडीशन यहाँ फॉलो हो रही है, ठीक है ना, और ये का तरीका कहीं और मिलेगा भी नहीं, पक्की बात है। ये मेरा खुद का तरीका है, क्योंकि जब एलसीएम करते थे ना, तो पहले तो शुरुआत में मैं याद ही कर लेता कि 2 और 3 दिखेगा तो 6, फिर वो समझ में आया 2 और 3 दिखेगा तो एलसीएम 6 होगा, कैसे आ रहा है गुणा करके। और 2 और 3 में अगर मैं हम देखें तो रिलेशन क्या आ रहा है कि भाई 2 और 3 क्या है, क्रमागत संख्या है और दोनों के दोनों प्राइम नंबर है। तो अगर दोनों के दोनों प्राइम मतलब कि अभाज्य संख्या, अगर 2 अभाज्य संख्या दिखी तो उसका एलसीएम हमेशा उसका गुणनफल ही होगा, एक चीज। दूसरा, अगर 2 क्रमागत संख्याएं आ गई, जल्दी से बोल दिया तुमको कि 11 और 12 का एलसीएम निकालो, करने मत बैठना कि 11 करूंगा फिर 12 करूंगा, जो अपन ने फर्स्ट चैप्टर में किया था, ठीक है ना। वहां पर आएगा क्वेश्चन तो पूरा ही करना है, लेकिन आई थिंक यहाँ पर शायद दिख नहीं रहा होगा, फोकस होगा तो यहाँ पर बता देता हूँ। भाई मान लीजिए 11 और 12 का एलसीएम निकालने के लिए बोल दिया आपको, ठीक है ना। तो करने में ऐसे क्वेश्चन के अंदर इसको करने मत बैठना साइड में। भाई 11 और 12 क्या है, क्रमागत संख्या है। अगर क्रमागत संख्या आ गई तो तुरंत उसको गुणा ही कर दो, 11 दूनी 22 और 11 एकम 11 और 2 13, 132 इसका एलसीएम आ गया। सीधा सीधा इसका गुणनफल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो एक तो 11 अभाज्य संख्या है, प्लस 11 और 12 दोनों लगातार क्रमागत संख्याएं आ गई, इसलिए। तो जब भी ऐसा हो तो आपको इतना दिमाग नहीं लगाना होता है, ऐसे क्वेश्चन को इनमें जल्दी करना होता है। अगर वही फर्स्ट चैप्टर में आया है ये क्वेश्चन पूरा एलसीएम निकालने के लिए, तो पूरा ही करना है आपको। चलो आओ, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना हो गया, शाबाश 6, 3 दूनी 6। अब क्या होता है, देखो अगर तुमको नहीं आता है तो मैं अपने तरीके से याद करवाता हूं, और पक्की बात है कि छोटे से छोटा बच्चा हो या बड़े हो जिनको भी नहीं आता हो तो आ जाएगा। क्या याद रखना, नीचे भाग ऊपर गुणा,
क्या ध्यान रखोगे, नीचे भाग ऊपर गुणा। 2-3 बार मैं बोल रहा हूँ, 2-3 बार तुम भी कैमरे के उस साइड बैठे बैठे बोल लो, और फिर भी नहीं समझ में आता तो कॉपी के ऊपर दिमाग में, मतलब कि ऊपर लाइन होती है ना, वहां पर लिख दो। एलसीएम लेने का तरीका क्या, नीचे भाग ऊपर गुणा, नीचे भाग ऊपर गुणा। अब जो चीज बोली वही करनी है। वापस बोल रहा हूँ, नीचे भाग ऊपर गुणा। नीचे भाग देखो, ये नीचे है, ये नीचे है, नीचे से नीचे भाग करो, 2 से भाग करो 6 को, शाबाश, 2 तिया 6 मतलब 3 आया, ऊपर गुणा, नीचे भाग ऊपर गुणा। अब इस 3 को ऊपर गुणा कर दो, 3 तिया 9, प्लस माइनस तो माइनस लगा दो, नीचे भाग ऊपर गुणा, 3 से भाग करो 6 को, 2 आएगा, उस 2 को ऊपर गुणा करो, ऊपर कौन है, 1 है, 2, बस हो गया सॉल्व। देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 7/6 है, 9 माइनस 2 मतलब कि 7/6 बराबर 7/6। ये चीज सिद्ध करनी थी, जो कि सिद्ध हो गई। अब देखो वैसे तो ये जल्दी हो जाएगा, मैं कर ही देता हूं। गुणनफल भी चेक कर लो, इधर कोशिश कर लेना समझने की, नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, मैं रफ ही कर दूंगा ताकि इतनी ज्यादा गिचपिच ना हो। इधर गुणनफल देखिए, अल्फा बीटा बराबर होगा c/a, तो अल्फा गुणा बीटा कर दो, अल्फा बीटा मतलब कि 3/2 गुणा -1/3। c कितना है, c है -3 और ये है 6, -3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 से 3 गए, इधर -1/2 और इस तरफ भी -1/2। ये हो गया अपने पास में सिद्ध, मतलब सत्य सिद्ध कर दिया अपन ने इसको। मैं साइड में हो जाता हूँ, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो और देख लेना इसको, और नेक्स्ट टाइम अपन बिल्कुल साफ काम करेंगे। ये थोड़ा लास्ट का घिचपिच हो गया, जगह कम है इसलिए, लेकिन कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है फिर भी। हाँ तो स्टूडेंट्स एक बार कैमरा चेक कर लेते हैं, और कल वाली ही लाइन वापस बोलूँगा मैं कि डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाता है पाप से। गीता में अर्जुन से कृष्ण ने बस यही कहा, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। जो पहली लड़ाई है वो आपको अपने आप से जीतनी है, मतलब आपके डर से जीतनी है। जो आपने मन में डर बैठा रखा है ना कि गणित बहुत हार्ड है या फिर साइंस जो भी सब्जेक्ट है वो बहुत हार्ड है, पढ़ाई बहुत हार्ड है, हमारा तो होता ही नहीं है। सबसे पहले अपने उस डर के ऊपर आपको जीत पानी है। डर के ऊपर जीत पा ली, उसके बाद में अभी देखो, अगर सीधे डायरेक्ट ये क्वेश्चन में करूंगा ना तो हो सकता है सच में आपको डर लगे, लेकिन अब जब बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ना, अभी मैंने आपको एलसीएम निकालना भी बताया इस चैप्टर में वापस, जबकि इसके पहले वाले चैप्टर के अंदर एलसीएम एचसीएफ पूरे अच्छे से सीख के आए। लेकिन देखो अब इस चैप्टर के अंदर जरूरत थी कि हम उतने लंबे तरीके से एलसीएम एचसीएफ नहीं निकालें, वो निकाल लिया हमने, वहां पर पूरे मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर मार्क्स उस चीज के नहीं है, आपका तो सही होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, केवल एलसीएम और एचसीएफ निकालना, फास्ट स्पीड में होना चाहिए। और अभी मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। आगे जब जब जैसे ऐसे ट्रिक्स आएंगे ना, वो आपको मैं हैंड टू हैंड बताते जाऊंगा, और देखना कितनी इजी होती है। अपन सोचते हैं खाली मैथ्स इतना हार्ड है, कुछ हार्ड नहीं है, बस आपके मन में उसका डर नहीं होना चाहिए। मन से डर को भगा दो, और फिर उसके बाद में देखो मैथ्स आ गए और आप उसके पीछे भागते रहोगे। मैथ्स का एक एक क्वेश्चन जो है वो आपसे भागता रहेगा, आप मैथ्स से नहीं भागोगे, मैथ्स आपसे भागेगी। कैसे? अच्छा अब इस क्वेश्चन को देखो, बात हो गई बहुत। फोर्थ क्वेश्चन, 4u² + 8u। क्वेश्चन इस तरीके का है। अच्छा कोई सोच रहा होगा सर अधूरा क्वेश्चन क्यों लिख दिया, इधर तो कुछ लिखा ही नहीं, हमेशा जो आता है कांस्टेंट टर्म। कोई बात नहीं, क्वेश्चन ही नहीं दे रखा है, इसलिए अपन ने भी लिखा नहीं। अगर अपन मानना चाहे ना तो देखो अपन यहाँ मान सकते हैं कि +0 होगा इधर, ठीक है ना। लेकिन क्यों मानना, अपन क्यों फालतू में अपना क्वेश्चन जो है उसको हार्ड करें। यहाँ पर c का मान 0 आ जाएगा, फिर उसको वैसे ही सोच करके सॉल्व करना पड़ेगा। मेरे को तो ये और इजी दिख रहा है कि भाई इसमें से पहले कुछ कॉमन दिख रहा है। भाई 4 तो अपने आप में 4 है, लेकिन ये 8 जो है ना, ये अपने आप में कहीं ना कहीं 4 × 2 है, ठीक है ना। इसका मतलब जो जस्कीरत है वो क्या है, कौन है, हमजा। तो अपन इस 8 जो है ये क्या है, छुपा हुआ है, लेकिन है कौन, ये अभी हमजा है। हम इसको जस्कीरत पहचान जाएंगे क्या? जी बिल्कुल पहचान जाएंगे। भाई ये 8 कौन है, ये 4 × 2 है। मैंने 4 कॉमन ले लिया, यू को भी कॉमन ले लिया, अंदर बच कौन गया, इधर बच गया यू। अच्छा किसी को नहीं आया समझ में सर ये जस्कीरत हमजा कौन है, तो बहुत बढ़िया हो बच्चे, बहुत बढ़िया, शाबाश। इसी तरह से पढ़ते रहो, और जिसको समझ में आ गया वो चीज़ तो समझ में आ गया, अब इसको भी समझ लेना। 4u, u + 8 में से 4 बाहर चला गया, u बाहर चला गया, इधर खाली 2 बच गया। एक बार वापस बता रहा हूँ, ठीक है ना, वापस बता रहा हूँ मैंने किस तरीके से कॉमन लिया। देखो एक बार देख लो, 4u, u + 2, वापस बता रहा हूँ अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो। मैंने क्या किया भाई, 4u² था, इधर 8u है, इस 8 को क्या कर दो, 4 × 2 में तोड़ सकता हूं, तो उसमें से 4 और ये 4 बाहर आ गया, ये देखिए 4 बाहर आ गया। फिर इधर u² है, इधर u है, ये भी u क्या है, बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, इधर खाली u बचा, प्लस भाई इसमें से 4 बाहर चला गया, u बाहर चला गया, अंदर क्या बचा, 2 बचा। अब देखो अपने पास में जैसे पहले क्वेश्चन जो करते थे ना, उसके अंदर ऐसी कंडीशन आती थी अपने पास में
ऐसी कंडीशन आती थी, मतलब कि दो संख्याएं गुणा में है फिर अपन उसको जीरो मान लेते थे, दोनों को अलग अलग जीरो मान लेते थे। यहां पर जो है ना कंडीशन वैसी है, लेकिन इस बार खाली 4u है। ये देखो जो पूरा ये x-2 होता था ना, उसकी जगह पे 4u है। इसका मतलब ये है कि ये 0 के बराबर होगा या फिर ये 0 के बराबर होगा, इसका मतलब ये हुआ। अच्छा यहां पर फिर एक चीज और समझ लो आप भाई, मुझे शून्यक निकालना है, ये लिख दिया मैंने शून्यक, ठीक है ना। शून्यक क्या होंगे? शून्यक होंगे जब ये पूरा 0 के बराबर होगा, और ये पूरा 0 के बराबर कब होगा? जब मैं दो संख्याओं को गुणा कर रहा हूं और 0 मिल रहा है। तो कब हो सकता है? जब या तो ये 0 हो या ये 0 हो। अब तुम ये मतलब दिमाग लगाना कि सर ये भी तो 0 हो सकता है, मतलब चाहो तो ऐसा लिख दो, लेकिन ये मत लिखना कि 4 बराबर 0 फिर u बराबर 0 फिर कौन सा लिखा है u+2 बराबर 0, ठीक है ना। ऐसी गलती मत करना, क्योंकि 4 0 के बराबर हो ही नहीं सकता, तो क्यों फालतू में लिखना है इसको। सीधा ये लिखेंगे u बराबर 0 और u+2 बराबर 0। हालांकि ये चीज लिख सकते हो, फिर बोल रहा हूं ये चीज लिख सकते हो कि भाई u बराबर 0, इसलिए ये मत लिख देना। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? u बराबर 0 या u+2 बराबर 0। अगला स्टेप क्या आएगा भाई? ये तो अल्फा हो गया, तो अल्फा बराबर कितना मिल गया? एक तो ये इधर से आंसर आ गया, अल्फा बराबर 0। तो पहला तो एक शून्य किसका 0 ही हो गया, मतलब 0 रखूंगा तो ये 0 बन जाएगा। देख लो 0 रखा, 0 का स्क्वायर 0, ये गुणा होकर के 0, ये भी 0 से गुणा होकर 0, 0+0 0 ही बन गया। ये लो इजीली हो गया। अब यहां से क्या आ जाएगा? u बराबर -2, 2 उधर जाके माइनस में हो गया, ये लीजिए दूसरा आ गया। तो अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर कितना? -2। अच्छा अब किसी के माइंड में ऐसा हो सर मैं पहले इसको उसको बाद में ले लूँ, तो अल्फा की जगह पे बीटा को 0 ले लूँ, अल्फा को -2 ले लूँ, मर्जी तुम्हारी जो कर लो, ठीक है ना। जो तुम्हारे घर में बना है खाना, चाहे सब्जी से रोटी खाना, चाहे रोटी से सब्जी खाना, चाहे इसको अल्फा मानो चाहे इसको बीटा मानो, ठीक है ना। तुम्हारे घर की बात तुम्हारे तक, ये अपने मैथ्स की बात मैथ्स तक। इसको हटा देता हूं मैं। अगला क्या है? इसको भी ढंग से लिख देते हैं एक बार। नेक्स्ट, ये तो आ गए इसके दोनों। अब क्या करना है? सत्यता की जांच करनी है। तो देखो इसमें ये a है, ये b है, c की जगह पे 0 है। अपन इसको लिखते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। और वो क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। देखिए ध्यान से, a कितना है? 0 और प्लस b कितना? -2 बराबर -b मतलब -8/a की जगह पे 4। कर दो सॉल्व, 4 से गया ये 2 बार, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। इधर तो -2 और इधर भी आ गया -2। ये चीज प्रूफ करनी थी जो कि सत्य हो गया सिद्ध। अगला देख लो, शून्यकों का गुणनफल निकालो। शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर c/a। अल्फा कितना है? 0 गुणा किया -2 बराबर c कितना है? c है ही नहीं, जब है ही नहीं तो वो क्या है? 0/4। इसका मतलब 0 बराबर 0। भाई 0 में 2 गुणा किया 0, 0 में किसी भी संख्या का भाग दे 0। ये हो गया सत्य। नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है। ये था फोर्थ क्वेश्चन। अच्छा फिफ्थ क्वेश्चन है, देखो फिफ्थ क्वेश्चन इस तरह दिख रहा होगा तुमको, t² - 15। ये उदाहरण 3 की जैसा है। वो था आपका x² - 3, तो 3 को क्या किया था? √3। फिर a² - b² वाली प्रॉपर्टी आइडेंटिटी यूज कर ली थी अपन ने। वही काम करना है आपको यहाँ पर, उदाहरण 3 की जैसे कर लेना इसको। तो एक ये क्वेश्चन जो है ये भी मैं होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ आपके, ठीक है। ध्यान से देख लेना, और ऐसा नहीं कि अपनी ईमानदारी अपने साथ में है, तुम्हारी ईमानदारी तुम्हारे साथ में है। तुमको करना है, होमवर्क में दिया हुआ क्वेश्चन वो करना है, ये तुम लोग करोगे। नेक्स्ट बताता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 6th क्वेश्चन है 3x² - x - 4। अब देखो बिल्कुल सीधा सही फॉर्मेट में लिखा हुआ है। हाँ जी लिखा हुआ है। मेरे को ऐसा करना है कि 3 गुणा 4 करो 12, साथ में माइनस का साइन है इसलिए -12 हो गया। इसका मतलब दो संख्या जिसको गुणा करूं तो क्या मिले? -12, और दो संख्या जिसको जोड़ूं तो क्या मिले? जो बीच में आया नंबर, बीच में क्या है? शाबाश, 1 दिख रहा है ना? 1 नहीं है, -1 है। ध्यान से देखो, माइनस का साइन है। अब देखिए, अच्छा ये तो वैसे आंसर इसने खुद नहीं बोल दिया भाई, 3 और 4 को गुणा करके मिल रहा है ना, और इन दोनों का ही डिफरेंस क्या आ रहा है? -1 आ रहा है। इसका मतलब इधर -4 ले लेना, इधर ले लेना 3। तो देखो 4 तिया 12, माइनस का साइन, इधर -4 और +3, माइनस प्लस माइनस आ गया। तो इसको अपन क्या लिख देंगे? 3x² - 4x + 3x - 4। एक बार देख लो जल्दी से, क्या इनको जोड़ के वापस वही मिलता है? 3x² एज इट इज, -4 एज इट इज, -4 + 3 -1। बिल्कुल करेक्ट। चिंता मत करो, देखो मैथ्स जो है ना वो बहुत इजी होने वाली है।
बिल्कुल इजी हो जाएगी। अभी देखो एक जैसे क्वेश्चन है और सारे हम करते हुए हैं ना, इसलिए आपको इजी लग रहा है। अगर ये पहला क्वेश्चन किया था ना, उस समय ध्यान रखो, थोड़ा सा हो सकता है तुमको हार्ड लग रहा हो, लेकिन अब इतने क्वेश्चन कर लिए, अब इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार रिपीट कर लोगे ना भाई, 2-3 बार भी अगर तुमने कर लिया ना इन्हीं सब क्वेश्चंस को, तो आप मान करके चलो कि आपको एक तरह से माइंड के अंदर ऐसे सेट हो गए कि एग्जाम टाइम के अंदर आपको खाली क्वेश्चन देखते ही सच में चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाएगी आपके कि यार इतना बढ़िया क्वेश्चन, ये तो मेरे को आता है। और अभी हम दूसरे चैप्टर पे हैं, पहला चैप्टर कंप्लीट किया, दूसरे चैप्टर पे हैं। आप सोचो अगर लास्ट तक अपने साथ में यही सिचुएशन हुई कि यार अपने सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस का मतलब 1 बार 2 बार 3 बार, 3-3 4-4 बार सारे क्वेश्चन हो गए, लास्ट तक सारे चैप्टर्स आपके इस तरह से हो जाएंगे कि हाँ ये क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम के अंदर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा कि जो आपने कभी देखा नहीं हो, आपने करा नहीं हो। बस कंसिस्टेंसी आपके पास आपको रखनी चाहिए उसके लिए। अब इन दोनों में से क्या करूं, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन, देखो गुणांक तो कॉमन आ नहीं रहा, x कॉमन ले लो, धक्का दो, बाहर काटो, 3x। अब इसमें से भी x तो चला गया, 4 बच गया। फिर क्या करना भाई, प्लस इसमें से भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन आएगा, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। 1 कौन, ये वाला 1, ठीक है ना, बाकी तुम जानो ये वाला 1। 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 वापस कॉमन, फिर उसके बाद में x प्लस 1, ये प्लस क्यों आया इधर, एक प्लस नहीं आएगा, ठीक है। 3x माइनस 4, x प्लस 1 ये आ गया। फिर वापस देखो, अब ये वापस यही वाली स्टोरी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर यहाँ से शून्यक निकाल लेना इसके, तो शून्यक क्या आएंगे, शून्यक आएंगे 3x माइनस 4 बराबर 0 या फिर x प्लस 1 बराबर 0। इसको सॉल्व करूंगा तो 3x माइनस बराबर 4, ये 4 माइनस का उधर गया, प्लस में हो गया, 3 को इसके बटे में ले आओ, x बराबर कितना हो गया, 4/3 हो गया। फिर यहाँ से करेंगे तो x बराबर -1, अब 1 तो ये आ गया, मतलब कि बीटा बराबर क्या आ गया, -1, और 1 ये आ गया। ये क्या चीज़ है, अल्फा बराबर 4/3। अब देख लो a 3 है, b -1 है, c -1 है, -4 है सॉरी। तो इसका निकालो योगफल का, ठीक है। पहले निकालो शून्यक का योगफल, शून्यक का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा कितना है, 4/3 प्लस -1 बराबर -b, मतलब कि -3 बटा, अरे नहीं -1 है, ऐसी मिस्टेक मत करना, -1 है, b बराबर -1, 1/3, -1/3। अब सॉल्व करेंगे इसको, तो इसका लेना होगा एलसीएम। अच्छा देखो वापस आओ, एलसीएम की नई चीज सीखते हैं। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है ना, तो अपन क्या मानेंगे, 1, नीचे कुछ भी नहीं मतलब 1, जिस संख्या में नीचे अब बटे में कुछ भी नहीं मतलब 1। 3 और 1 का एलसीएम सोचना ही नहीं, 1 का एलसीएम किसके साथ भी लो, हमेशा जो नंबर होता है वही आता है, तो इसका एलसीएम 3 ही आएगा। ये आ गया 3 ऊपर 4। अब देखो नीचे भाग ऊपर गुणा, क्या बोला था पहले, तो प्लस माइनस का माइनस लगा दो, ठीक है ना। वापस वही तरीका, नीचे भाग ऊपर गुणा, नीचे से नीचे भाग करो, 1 से 3 में भाग दोगे 3 आएगा, उस 3 को ऊपर गुणा करोगे तो -3 मतलब 1 है, 1 या 3, वो माइनस मैंने पहले ही लगा दिया। इधर क्या है, -1/3। अब देखो इधर ये 1 अकेला 1 नहीं था, ये क्या था, -1 था, तो ये माइनस और इधर भी आएगा -1, वो मिलकर के हो गए प्लस। 4 - 3 1, ये हो गया 1/3 और ये 1/3 हो गया ये चीज। अब यहां पर देखते हैं, ये तो था योगफल, अब अपन निकाल लेते हैं गुणनफल। इस जगह देखिए शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा मतलब कि अल्फा गुणा बीटा बराबर आएगा c/a। तो अल्फा गुणा बीटा मतलब कि -1 गुणा 4/3, आगे पीछे लिख दिया कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी सही लिख देते हैं, 4/3 गुणा -1 c/a। c मतलब कि -4, a की जगह पे 3, ये हो गया। देखिए गुणा होगा तो केवल माइनस का साइन आ जाएगा, इसलिए ये हो गया -4/3 बराबर -4/3। ये लीजिए, ये चीज भी क्या होगी, सिद्ध, सत्य सिद्ध हुआ। साइड में हो जाता हूं मैं, जल्दी से आप इसे देख लो, अच्छे से नोट करना। अपनी राइटिंग आप समझनी है, इसलिए अपनी राइटिंग अच्छे लिखने की कोशिश करना, ऐसे लिखना कि खुद को तो समझ में आए कम से कम। और देखो इसे नोट करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, अपन आ चुके हैं सेकंड क्वेश्चन पे, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या था वो मैं बता देता हूं कि बहुपद के शून्यांक और गुणनफल दिया है, शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है। तो पहले जो लिखा है वो योग है, दूसरा वाला गुणनफल है। आपको बहुपद निकालना है कि बहुपद क्या होगा। देखिए सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन
शून्यांकों का योग, ये है 1/4। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं आपको अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, वो 1/4 है। और इनका गुणनफल कितना दिया है, गुणनफल मतलब कि अल्फा बीटा, वो कितना दिया है, -1 दिया है। ठीक है, हमें पता है कि जो बहुपद होता है ना वो क्या होता है, वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, जल्दी से देखो इसको ये सही लिख देता हूँ, राइटिंग समझ आनी चाहिए प्रॉपर, इसलिए अल्फा बीटा। अब देखिए x² एज इट इज अपनी जगह पे, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, 1/4, ये लिख दिया अपन ने 1/4, साथ में है x अल्फा बीटा की जगह पे -1, ये आ गया -1, बस बन गया समीकरण। अगर यहाँ छोड़ रहे हो तो भी सही है, और अगर सॉल्व करना चाहें तो देखिए इसमें क्या है, बटे में 4 है ना, मैं क्या करता हूँ, मैं मान लेता हूँ पूरे को मैंने 4 से गुणा कर दिया। हाँ, इसको आप अपने मन से किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हो, या फिर आप ऐसा भी मान सकते हो कि एलसीएम ले लिया अपन ने, ठीक है ना, क्योंकि जब शून्य निकाल रहे हो अपन तो इसका शून्य निकालते हैं तब अपन इसमें एलसीएम लेकर के 4 उस तरफ 0 हो तो अपन वहां पर भेज सकते हैं। तो ये हो गया, बराबर में 0 होता है, इसलिए इसको अपन क्या लिख देंगे, 4x² माइनस, एक काम करते हैं, मैं आप इसे देखिए जब तक मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूं कि आंसर कौन सा वाला है। अगर ये है तो ठीक है, यही रखेंगे, और अगर ये नहीं है तो हम इसे चेंज, मैं जो एक्चुअल आंसर इसका होगा वो बता देता हूं। जब तक देखिए आप इसे, हाँ तो देखिए पीछे ये आंसर नहीं है, वही है जो भी मैं करने वाला था। यहाँ पर क्या करते हैं अपन अपने मन से इसमें 4 से, क्योंकि देखो नीचे एलसीएम 4 आ रहा है ना, मतलब एलसीएम नहीं बटे में 4 आ रहा है, तो इस 4 को हटाने के लिए मैं पूरे को अपने मन से 4 से गुणा कर दूंगा, इसलिए 4 से गुणा कर देंगे तो ये हो गया x² माइनस 1/4x माइनस 1। अब 4 से अंदर गुणा करेंगे तो ये हो गया 4x², 4 से 4 कट गया -x, और 4 एकम 4, ये आया। ठीक है ना, ये अपना आंसर आ गया, 4x² माइनस x माइनस 4। सेकेंड क्वेश्चन यहीं पे देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, √2 1/3, ठीक है, गुणनफल। अब देखो पूरी कहानी नहीं लिख रहा मैं, सीधा इसको जो है वो सिंबल के साथ में लिखता हूँ। क्वेश्चन के हिसाब से अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर है √2, और अल्फा गुणा बीटा कितना है, तो वो है आपके पास 1/3। ठीक है, तो समीकरण क्या बनेगा, समीकरण नहीं सॉरी बहुपद क्या बनेगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x माइनस नहीं प्लस अल्फा बीटा, वैल्यू रखो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे आएगा √2, फिर प्लस अल्फा बीटा की जगह पे आएगा 1/, इधर x भी आएगा, x प्लस 1/3। अच्छा ठीक है, ये अपना आंसर आ गया, चाहो तो यहीं पे छोड़ देना। लेकिन देखो अब जैसे मैं इसको पूरे 4 से गुणा किया था, इस पूरे को 3 से गुणा करूंगा, मैं सीधा ही लिख दूंगा इसको 3 √2 और इधर 3 से काट देता हूं, तो ये बन जाएगा आपके पास 3x², इधर हो जाएगा -3 √2x, और इस जगह पर +1, ये लीजिए आंसर। बस इतना सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें एक 0 आ रहा है तो ये मैं बता देता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन जो है ये आपका होमवर्क में रहने वाला है, ये आप होमवर्क में करेंगे। और एक ये उदाहरण जो है, उदाहरण 4 मैंने इसके साथ में लिखा है क्योंकि ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन इसी का है, तो ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन हो जाएगा। 3 क्वेश्चन और करते हैं, फिर उसके बाद में ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद में मैं फिर बता देता हूँ कि चौथा, सेकंड के बाद में अपन चौथा स्टार्ट करेंगे, तीसरा अपन बाद में कर लेंगे, क्योंकि चौथा जो है वो इसी से रिलेटेड है। और अगर जब ये लेक्चर कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद में फिर भी आपके एक बार कमेंट्स हम देखते जरूर हैं, तो आपका कमेंट्स एक बार ड्रॉप कर देना कि अभी स्कूल में आपके एट प्रेजेंट कौन सा चैप्टर चल रहा है, और ये भी नोट कर देना, मतलब मेंशन कर देना कि कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट हो गए। अगर उसके अकॉर्डिंग हमें स्ट्रेटेजी में कुछ चेंज करना हो तो ऐसा नहीं है कि मैं इसके बाद में चौथा बोल दिया तो चौथा ही स्टार्ट करूंगा। स्कूल में आपके अगर कुछ और चल रहा हो चैप्टर तो वो भी हम करेंगे, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। इसलिए आप एक बार कमेंट में बता जरूर देना कि कौन सा चैप्टर चल रहा है और कितने चैप्टर हो चुके। देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि अल्फा प्लस बीटा दिया है आपको 0, अल्फा गुणा बीटा दिया है √5, और बहुपद होता है आपके पास x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। वैल्यूज रखो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 0 गुणा x, अल्फा बीटा की जगह पे प्लस √5। ठीक है, यही मान दे रखे थे, तो ये तो 0 ही हो गया, सीधा सीधा आंसर इसका क्या आ गया, x² प्लस √5 आंसर। लो इतना सिंपल सा था।
काम ही खत्म हो गया इसका। चौथा होमवर्क में करेंगे। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा भी इजी है, पांचवा भी इजी ही है। पांचवा क्वेश्चन, अल्फा प्लस बीटा ये दिया है आपको -1/4 और अल्फा गुणा बीटा ये दिया है 1/4। ठीक है, करें समीकरण को पूरा, मतलब बहुपद में, तो ये आएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू देखिए, x² तो एज इट इज आ जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे आएगा -1/4 x प्लस अल्फा बीटा की जगह पे आएगा 1/4। अब सॉल्व करें इसे। देखो इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लो ना, क्योंकि आगे 4th चैप्टर के अंदर वापस आने वाला है ये क्वेश्चन। ठीक है ना, जो 4th चैप्टर करेंगे ना, तब जो इसका आंसर आएगा वो वहां पर क्वेश्चन होगा, और जो ये क्वेश्चन दे रखे हैं ना -1/4 1/4, ये वहां पर अपने को एज आंसर मिलने वाला है, इसलिए ध्यान रखना। देखो माइनस से तो माइनस हो गया कैंसिल, x² माइनस और माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया 1/4 प्लस में x प्लस 1/4। क्या करना है, 4 से पूरे को गुणा करूंगा, 4 से पूरे को गुणा करूंगा तो इधर तो 4 आ जाएगा, इधर 4 आएगा गुणा में वो कट जाएगा, इधर भी 4 आएगा गुणा में वो भी कट जाएगा। तो ये हो गया आपके पास 4x² प्लस x प्लस 1। ये आंसर किसे चेक कर लेना, ये अपना आंसर। साइड हो जाता हूं एक बार, जल्दी से आप देख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। लास्ट का बस एक ही क्वेश्चन बचा है, एक क्वेश्चन ही बचा है, यहीं पे कर देता हूं, एक साथ स्क्रीनशॉट ले लेना आप। देखिए ये 5th अपन ने कर लिया है, 6th क्वेश्चन 4 और 1 है। ठीक है, ये 6th क्वेश्चन, अल्फा प्लस बीटा बराबर तो दे रखा है 4 और अल्फा गुणा बीटा बराबर दे रखा है 1। कर दो सॉल्व। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। सॉल्व करेंगे तो x² एज इट इज। ठीक है, क्लियर दिख रहा है सबको, x² एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 4, साथ में x अल्फा बीटा की जगह पे 1। आंसर लो, इसमें तो कोई सॉल्यूशन सॉल्व भी नहीं करना पड़ा आगे, इतना सिंपल इस क्वेश्चन था। लास्ट, अब देखो ये 6 तक हो गए, ये मैंने तुमको बता दिया होमवर्क में। अब साइड हो जाता हूं, एक बार जल्दी से इसको देख लो, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। आई थिंक देख लिया होगा और ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसी के साथ में अपना चैप्टर 2 जो है दूसरा बहुपद, वो भी कंप्लीट हो गया। पहला चैप्टर कंप्लीट, दूसरा चैप्टर कंप्लीट। अब इनके क्वेश्चंस आपको खुद को ट्राई करने हैं, मैंने एक बार यहाँ पर करवा दिया। ठीक है, वो आपने देख लिए, एक बार आप नोट्स बना रहे हैं तब आप लिख लेंगे, दूसरी तीसरी बार रफ कॉपी में 1-2 बार और ट्राई कर लेना, डेफिनेटली दिमाग में छप जाएंगे। ठीक है, और ऐसे छपेंगे कि एग्जाम के अंदर सच में खुशी होगी आपको जब आप एक से क्वेश्चन आप देखोगे सामने। कितने मार्क्स का चैप्टर, वो फर्स्ट जो अपना लेक्चर फर्स्ट वीडियो था उसके अंदर बता दिया था। फिर उसके बाद में फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट, अब सेकंड चैप्टर कंप्लीट। अगर इसके नोट्स या फिर और कोई डाउट हो, किसी क्वेश्चन में कोई क्वेरी हो, तो भी वो आप कमेंट में ड्रॉप कर देना। और जो मैंने बताया है आपको कि कौन सा चैप्टर चल रहा है, वो आप कमेंट में ड्रॉप कर देना। अगर आपको इसके PDF चाहिए तो आप व्हाट्सएप के ऊपर, व्हाट्सएप नंबर है हमारा, यहाँ पर भी मेंशन है और डिस्क्रिप्शन में भी है, उसके ऊपर अपना क्लास, स्कूल और सब्जेक्ट ये लिख करके वहाँ पर एक बार छोड़ देना। जब भी हम मैसेज सीन करेंगे तो आपको ग्रुप में भी ऐड कर देंगे, जहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा और इसकी जो PDFs होगी वो मिल जाएगी, और कोई डाउट होगा वो भी सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ से 2 चैप्टर का काम कंप्लीट है, आगे कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है वो एक बार आप बताएंगे। वैसे मैंने बताया है चौथा इससे रिलेटेड है, हम स्टार्ट करने वाले हैं। बीच में कुछ और चैप्टर स्टार्ट करना हो तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके कमेंट्स पे डिपेंड करता है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है इस वीडियो को, इन लेक्चर्स को, कि 10th क्लास का एकदम बढ़िया कंटेंट जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं, कोई चार्ज नहीं, कोई पैसा नहीं, यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल फ्री एक चैनल है साइंस आचार्य नाम से, साइंस आचार्य हिंदी मीडियम, जहाँ पर करवा रहे हैं। ऐसा अपने फ्रेंड्स के साथ में आप शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।